शिवम, आ गया तू बेटा? बाबा, तुम दोनों इधर ही रहना, उधर जंगल के उस तरफ वो दरोगा ढूंढ रहा है। अब क्या करें? अरे कुछ नहीं ना, चिंता फिक्र करने का नहीं। बाबा, मैं क्या सोच रहा है, नाव का इंतजाम करेंगे, उसको नाव में। हाँ, मैं चाहता है नाव का इंतजाम करता है, तुम दोनों इधर ही ठहरो, इंतजाम होते ही आएगा है, नाव का इंतजाम होएगा ना, मैं आके बताएंगा, चिंता फिक्र करने का नहीं, होएगा सब कुछ है। चलता है बाबा, है आता है मैं। शिवम, तू अपना ख्याल रखना बेटा। बाबा, बोल बेटा। प्यास लगी है, कहीं पर पानी मिलेगा? पास कोई झरना है, अपन दोनों वहीं पिएंगे, चल। लेकिन अगर शिवम आ गया तो? अरे शिवम का काहे को परवाह करता है, वो अपन को ढूंढ ही चलेगा, चल। ठीक कहा तुमने, तुम लोगों को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। Get up. Get up. ये सुन, दरोगा किधर है? वो तो गया। क्या हुआ? ये बंद दरोगा किधर को गया, बोलना। इधर को क्या रही? तेरे को वो लोग मिला कि नहीं मिला? सुमन, तू एक काम कर, भाग के तू गांव को जा, और नहीं, गांव को नहीं जाने का, तू दरिया समंदर को जा। ये रंगल जन तो अन्य जो भी मिले उनको बोल नाव तैयार करने को, मैं आता है उधर, चल। पर तू मेरे को एक बात बता कि वो लोग तेरे को मिला कि नहीं मिला? अरे मिले ना, बाबा और निजाम दोनों वो पुरानी टेकरी के पीछे छिपे हैं। मेरे को उधर जल्दी से पहुंचने का है, इससे पहले कि वो दरोगा पहुंच जाए। ये जेड़ी अभी इधर खड़ी क्या है, जाना। जो आदमी तेरे घर पे रहा करता था, वो जेल से भागा हुआ कैदी है। नहीं साहब, कसम से वो मेरे को बोला कि वो उधर पास के टापू का बाशिंदा है। कसम से साहब, सच बोलता है। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जब तेरे बाप ने उसे पुलिस के गिरफ्त से छुड़ाया तो वो तो इस बात को जरूर जानता होगा। आज रात की लॉन से इन दोनों को कालीघाट भेजा जा रहा है। तेरा बाप जिंदगी भर कालीघाट की जेल में सड़ता रहेगा, क्योंकि उसने गद्दार की मदद की है। ले जाओ इन्हें। चलो बाबा। शिवम, क्या तू भी इस जुर्म में शामिल है इन लोगों के साथ? नहीं नहीं साहब, मैं कसम खाती है।
तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस मैं यूं ही आ गया था। चलता हूं। ब्रिज, रुको, बैठो। कहो, मुझे क्या कहना चाहते हो? मैं शादी करने जा रहा हूं रुक्मणी से। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। सचमुच? तुम यही चाहती थी ना? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम नहीं चाहती थी, इसी वजह से मैं शादी कर रहा हूं। ब्रिज, तुम शादी कर रहे हो वो भी इसलिए ताकि मुझे दुख पहुंचे? हाँ, मैं चाहता हूं तुम्हें तकलीफ पहुंचे। क्यों ब्रिज, किस लिए? ताकि तुम वो सब महसूस कर सको जो तुमने मुझे दिए। ऊब, अकेलापन, अंधेरा। ब्रिज, मुझसे प्यार करना छोड़ दो। तुम इस तरह जी नहीं पाओगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कोई खास तकलीफ नहीं है। तकलीफ ना होना एक बात है और खुश रहना दूसरी। मुझे लगता रुक्मणी मुझे संभाल लेगी। हाँ। मालती, तुम अकेली रह जाओगी। मैं अकेली कहाँ हूं? शांति अच्छा आदमी है ब्रिज। मेरा बेटा भी तो है। फिर ये भी मुझे तंग करने लगेगा ना कुछ दिनों बाद। बेटे का ख्याल रखना, काफी तंग करेगा ये। काय को हुआ ऐसा? मेरे साथ ही काय हो? हौसला रख रे शिवम। देख, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल, ठीक हो जाएगा। अभी आते हैं। क्या हो गया शिवम? मेरे बाबा को काली कर लेगा। बस बस बस। अभी नहीं आएगा, अभी कभी वापस नहीं आएगा मेरा बाबा।
आपने मुझे याद किया। हाँ, रुक्मणी बता रही थी कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। जी हाँ। बोलो, सुन रहा हूं। ये सच है, एक वक्त तक मुझे वाकई यकीन नहीं था कि मैं क्या चाहता हूं, अपने बारे में और रुक्मणी के बारे में। अब जानते हो। जी हाँ। अब क्या चाहत है तुम्हारी? मैं रुक्मणी से शादी करना चाहता हूं। मैं भी हमेशा यही चाहता था रिच, लेकिन यकीन मानो अब ये नामुमकिन है। बाबा, तुम बीच में मत बोलना रुक्मणी। ब्रिज, मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने मुझसे इस बारे में बात की और मुझे यह मौका दिया कि मैं तुम्हें समझा सकूं कि यहां होने वाली घटनाओं से मैं अनजान नहीं। मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बोल रहे हैं? जो तुम कर रहे हो उसी बारे में बात कर रहा हूं। बेहतर होगा ब्रिज कि तुम रुक्मणी के बारे में सोचना भी छोड़ दो। काश मेरा बचपन आपके यहां ना बीता होता तो इस बात का असरदार जवाब देता मैं आपको। शायद मेरे मन में अभी भी कुछ इज्जत बची है आपके प्रति। मेरी बात सुनो ब्रिज। रुक्मणी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात मत करो और उम्मीद करता हूं कि जो मैं चाहूंगा वही तुम करोगी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? कोई वजह तो जरूर होगी। बाबा, आप तू? तेरे को मिलने वास्ते आई मैं। मगर क्यों? तू तो मुझसे बात नहीं करना चाहती। तेरे को बताने आई मैं, तेरा कहा सच हो रहा है। मैं समझा नहीं बेटी। शंकर को सिपाही लोग कालीघाट ले गए। अब वो कभी वापस गांव नहीं आएगा। तू बोला था ना सब बुरा होएगा इस गांव का। माधवन जब मरा तब भी तू बोला अब सब बुरा शुरू हो जाएगा करके। मैं तेरा यकीन नहीं की, पर अब मेरे को दिखता है एक एक करके सब कुछ बर्बाद हो रहा है। सच है, सब छोड़ जाएंगे इस गांव को। मैं भी छोड़ जाएंगी। नरक होएगा जीना मेरा। किसी और के संग घर बसाएंगी, पर शिवम साथ नहीं होएगा मेरे, क्योंकि शिवम। चुप क्यों हो गई? हंसा नहीं तू? मैं हंसूंगा क्यों? तेरी एक एक बात सच हो रही है। खुश काहे को नहीं होता तू? सच जानने का मतलब ये तो नहीं होता कि अपमान से उसके साथ हूं। तो काहे को नहीं रोकता इस बर्बादी को? सच जानने का मतलब ये भी नहीं कि आप उसे रोकने की ताकत रखते हो। पर कोई तो रास्ता होएगा। असंभव को संभव सिर्फ इंसान कर सकता है। तो हिम्मत ना हारना बेटी। वो कई बार झुका है अपनी संतानों की इच्छा के आगे। फिर क्यों नहीं एक बार फिर? मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
मार डालेंगे बाबा। बस 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 शिवम, देखो कोई तरीका तो होगा बाबा को बचाने का। अरे क्या तरीका होएगा? क्या तरीका होएगा तू बोल। तेरे को मालूम किधर भेजा बाबा को? मालूम तेरे को? काली घाट भेज दिए वो। अभी तू बोल, मैं क्या करूं? किससे प्यार चाहेंगे हम? किससे मदद मांगेंगे? देखो शिवम, तुम बड़े मालिक शांति बाबू के पास क्यों नहीं जाते? मैं जानती हूँ हवेली वाले बुरे हैं, लेकिन शांति बाबू ने तो हमेशा हम गांव वालों की मदद की है ना। अगर तुम उनसे बात करोगे शायद वो बाबा को छुड़ा सकते हैं। तो बताओ मैं क्या करूं? अभी आपके सिवा मेरा और कोई आसरा नहीं साहब। अभी आप मदद नहीं करेंगे साहब तो कौन करेगा साहब? लेकिन बताओ मैं क्या करूं? तुम जानते हो तुम्हारे बाप ने कितना बड़ा जुर्म किया है? हो साहब, पर उसको मालूम नहीं था साहब वो क्या करेला। अनजाने में हो गया साहब। हो गया है? जेल के कैदी को उसने फरार होने में मदद की। अब तुम कह रहे हो कि उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। चाहता तो दरोगा उसे गोली भी मार सकता था। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हारे बाप की जान बख्श दी। नहीं शिवम नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं साहब, आप माई बाप हो साहब, आप सब कुछ कर सकते हो साहब। आप बोलोगे तो वो दरोगा साहब तो इधर ही रहते हैं साहब, आपकी हवेली में। कितनी दफा समझाऊं कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, और अगर मेरे बस में भी होता तो मैं क्यों करता? साहब इतने दिनों तक एक अनजान आदमी तुम्हारे घर पर रहा, अब तुमने इस बात की खबर मुझ तक पहुंचाने की जरूरत नहीं समझी? क्या समझता अपने आप को? हाँ? हर मुसीबत में मैं तुम लोगों के साथ देता रहा, और आज अचानक तुम लोगों को यह लगने लगा है कि बिना हवेली की मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो? नहीं साहब, मैं सोचा कि क्या सोचा थे? हाँ? कि एक फरार कैदी को तुम छुपाने का जुर्म करोगे और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? तुम्हारे बाप के साथ जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, अब सड़ता रहेगा सारी जिंदगी जेल में बैठ के। नहीं साहब, भगवान के वास्ते ऐसा मत करो साहब, मत करो साहब। उसको उसकी करनी का फल मिलेगा ही। जो कानून के खिलाफ जाएगा उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी। क्या सजा मिलेगी साहब? काय के वास्ते? एक गरीब का मदद किया, उसका जान बचाने का कोशिश किया, उसको उठा के जेल में फेंक देगा आप लोग, और आप लोग का कुछ नहीं। वो गद्दार के वास्ते हथियार उतारा आप लोग, उसका कुछ नहीं। उस हथियार के वास्ते इतने लोग का जान गया, उसका कुछ नहीं। शिवम, अरे रहने दो साहब, अरे मालूम मेरे को इस हवेली में क्या क्या पाप नहीं होता है साहब, लेकिन आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना। और गरीब को जीने का कोई हक नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको आप लोग हमेशा दबाज के रखेगा ना साहब। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे चाहता है ना साहब, जाएगा मैं, लेकिन बोल देता है साहब, बाबा को कुछ भी होएगा ना साहब, मैं चुप नहीं रहेगा, मैं चुप नहीं रहेगा साहब, बोलता है मैं। अरे सबको बताएगा साहब मैं, वो जो गद्दारों के वास्ते इधर हथियार उतरा वो आप इस लोग का था साहब। शिवम, अरे साहब मालूम मेरे को, आप इस लोग वो माजिद पर जोर जबरदस्ती किया साहब, दरिया समंदर से हथियार निकलवाया, मालूम मेरे को। अभी भी इधर ही इसी टापू पे हथियार है साहब, मैं बोलेगा सबको, बोलेगा मैं। चलो चलो बाहर निकलो, जाओ जाओ यहाँ से। अरे जाता है साहब, जाता है ना